यह जो अवस्था होती है, यह जो सुख की अवस्था होती है, यह असंस्कारित होती है। हम जहाँ जी रहे हैं, जहाँ है, वह संस्कारित बात, उससे परे सुख की अवस्था, असंस्कारित बात, जो अमृत पद का सुख है, निर्वाण का सुख है। और यह जो संबोधि है, यह संबोधि में महामैत्री होती है, महाकरुणा, महाविशुद्धि। और इस संबोधि में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, वह जागृति की ऊंची अवस्था। जागृति से भरी हुई परिपूर्ण ऐसी जागृति, जिस जागृति की अवस्था से जैसा है वैसे देखने की दृष्टि प्राप्त हो। इस जागृति के साथ जो एकाग्रता से, गहरी एकाग्रता से और सकारात्मक भाव से, मैत्री भाव से, महामैत्री से भरी हुई यह संबोधि की अवस्था, जहाँ उपेक्षा भाव है, मैत्री से उभरने वाला करुणा भाव है। तो प्रज्ञा जो है, यह जो है समाधि की परिपूर्ण अवस्था है। जो दर्शन होता है, दृष्टि होती है, दर्शन मार्ग को जब वह परिपूर्ण अवस्था में जाती है, तो वह समाधि और प्रज्ञा की ओर हम आगे जाते हैं। और यह जो है, हम श्रद्धा से हमारे आदर्श को, ध्येय को स्मृति रखकर, स्मृति सांप्रजन्य के साथ आदर्श को हम बार बार उजागर करते हैं। शायद किसी का आवाज आ रहा है, तो प्लीज माइक बंद कीजिए। तो यह जो होती है प्रज्ञा की अवस्था, जो संबोधि का एक भाग होता है। और यह जो है, तो जब बुद्ध जो है अपने संबोधि के पश्चात अलग अलग गांव में, अलग अलग देहातों से लेके राजगिरी जैसे बड़े व्यापारी शहर तक वो चलते हैं, लेकिन अपना जो चित्त है स्थिर और शांत रखकर वह सद्धर्म का उपदेश देते हैं। और धर्म जो है तभी सद्धर्म है, जब वह सिखाता है कि किसी चीज की जो जरूरत है संबोधि के लिए, तो वह प्रज्ञा है। और इसी बात की पूछताछ के लिए, चर्चा करने के लिए वहाँ जो है बुद्ध को मिलने वेणुवन में, राजगुरु के वेणुवन में, जहाँ कलंदक निवार नाम के निवास पर बुद्ध ठहरे हैं। एक ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण श्रेष्ठी है, वह बुद्ध के पास आकर सवाल पूछता है कि यह जो विज्ञा जो है, वह सर्वश्रेष्ठ किसमें हाँ विद्यमान है, ऐसे हम कैसे जाने। फिर क्या यह जो चार बातें हैं, वो ब्राह्मण का नाम रहता है वर्षाकार, अमात्य वर्षाकार ब्राह्मण। और वह दर्शन, भगवान बुद्ध के दर्शन करके एक बाजू में बैठकर उनसे विनती करते हैं कि यह जो श्रेष्ठतम ऐसा मनुष्य है, मेरे समझ में जो मुझे लगता है, तो वो ब्राह्मण करता है, वह वह सवाल भी पूछता है और जवाब भी देता है, और खुद को उस सवाल में परखना चाहता है बुद्ध की नजरों में। तो बुद्ध को पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ऐसा जो ब्राह्मण है मेरे नजर में, वो बताते वर्षाकार ब्राह्मण, अमार्त वर्षाकार की यदि वह जो है किसी अ, किसी में ये चार गुण है, तो उसे श्रेष्ठ विद्वान, श्रेष्ठ समझना चाहिए। तो उसमें पहला जो है, जो सुना है, जो भी सुनते हैं उसके अर्थ को वह समझना चाहिए। दूसरी बात बताता है कि उसकी स्मरण शक्ति है, वह मजबूत होना चाहिए, जो भी पढ़ी बात है तुरंत उन्हें याद आना चाहिए।
तीसरी बात बताता है कि गृहस्थ जीवन के कर्मों में वह कुशल होना चाहिए। गृहस्थी घरदार कैसा चलाना, उस बारे में बताता है। और चौथी बात है, क्या क्या करना योग्य है, क्या करना उचित है, क्या करना व्यवस्थित, कौन से कर्म कैसे करना, इस बारे में अगर वह अच्छी तरह से क्रिया कर्म करता है तो वह सर्वश्रेष्ठ है। तो यह चार बातें को ही वह जो वर्षाकार है वह श्रेष्ठ समझता है। और फिर बुद्ध को सवाल पूछता है कि क्या सही में मैं इन चार बातों का अगर मैं पालन करता हूँ तो क्या मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन बुद्ध शांत रहते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि मैं ना तुझे श्रेष्ठ कहूँ या कुछ कहूँ, लेकिन मैं जो अ, चार बातें महत्वपूर्ण बताता हूँ, अगर इस चार बातों को जो अपने जीवन में ढालता है वही सर्वश्रेष्ठ ऐसा मनुष्य है। तो बुद्ध क्या बताती है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे तो कई सारे लोग खुद को श्रेष्ठ अपने अपने दृष्टिकोण से समझते हैं। अपनी जो गलत धारणा है, मिथ्या दृष्टि है, उस मिथ्या दृष्टि में फंसे रहकर खुद को श्रेष्ठ समझकर जीवन जीते हैं। लेकिन यह जो वर्षा का ब्राह्मण है, बुद्ध के पास आता है, सवाल पूछता है, खुद को उस सवालों में देखना परखना चाहता है। लेकिन बुद्ध का यह चार बातें सुनकर वह बदल जाता है और बुद्ध के शरण में आता है। तो यह जो पहली बात बुद्ध कहते हैं कि ऐसा जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है वह बहुत जनों के बहुजनों के कल्याण के लिए, उसके हित के लिए सदैव प्रयत्नरत रहना चाहिए। निश्चित ही यह बोधिसत्व के गुण है जो बाबा साहब के जीवनी में हम देखते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा बहुसंख्य लोगों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, अपने परिवार से बाहर निकल कर लोगों के लिए मदद करता है। तो यह पहली बात बुद्ध कहते हैं कि ज्यादा लोगों के लिए कल्याण करना। दूसरी बात बताते हैं कि जिस विषय में वह मन को लगाना चाहते हैं या जिस संकल्प जो है उस जो मन में उत्पन्न होते हैं, तो वह जिस संकल्प को चाहता है, मुझे अभी ध्यान करना है, ध्यान का संकल्प विकसित करना है, तो उसे पूरा कर सकता है। अच्छाई कुशलता के संकल्प के लिए वह सदैव तैयार रहता है। और जो विषय है, उस विषयों को अपने विचारों से, अपने मन से पूरी तरह पूरे लगन से वह पूरा करने के लिए प्रयास करता है। तो दूसरी बात कहते हैं बुद्ध। तीसरी जो बात बुद्ध कहते हैं कि जब चाहे बिना कठिनाई से, बिना तकलीफ से, वह जो चार ऐसे लोकोत्तर ध्यान है, अर्थात ये सर्वसामान्य ध्यान की बात नहीं करती, लोकोत्तर ध्यान की, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य केवल बाहरी तरफ से सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, तो वह भीतर से भी होता है। तो वह ध्यान को वह प्राप्त करता है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ लोकोत्तर ध्यान जो जीवन में सुख में विहार करने के लिए मददगार साबित होते हैं। तो जिस सुख की बात हमने शुरुआत में की थी, तो संबोधि का सुख, लोकोत्तर सुख, उस लोकोत्तर सुख के लिए ध्यान भी वैसे ही लोकोत्तर होना। जैसे हम ध्यान करते हैं तो उसमें चार जो ध्यान की अवस्थाएं है, और उसमें जो रूप ध्यान, अरूप ध्यान, और उसके बाद जो निर्वाण की तरफ जाने वाले अनित्यता के ध्यान है या शून्यता के ध्यान है। तो इस ध्यान के बिना ना तो जो लोकोत्तर सुख है उसे हम स्पर्श कर पाते। तो बुद्ध यह महत्वपूर्ण तीसरी बात बताते हैं, वही आदमी सर्वश्रेष्ठ होता है जो चार ध्यान के लिए प्रयत्न करता है, उसमें रत होना चाहता है, प्रयास करता है। और आखिरी बात बुद्ध कहते हैं, चौथी बात, कि जो अपने आश्रयों को पहचानता है, आश्रव क्षय करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, आश्रव क्षय करके समाधि की जो अवस्था है वो प्राप्त करता है, चित्त की विमुक्ति की अवस्था प्राप्त करता है, और प्रज्ञा विमुक्ति की प्राप्ति कर सकता है।
वही सर्वश्रेष्ठ आदमी है। तो यह महत्वपूर्ण बात बुद्ध यहाँ बताते हैं कि चित्त की मुक्ति जो है, मन की मुक्ति जो है, वह जो है, जब तक हम यह लोकोत्तर ध्यान को अपने जीवन में कभी न कभी छूते, हम सालों साल से समता भावना ध्यान के साथ साथ इस विपस्सना ध्यान के द्वारा हमारे चित्त को, चित्त में निर्माण होने वाले धर्म को, चित्त में निर्माण होने वाले वेदना, वेदनाओं के स्वभाव गुण, भावनाएं, वेदना की विशेषताएं, और इसके लिए सबसे पहले कायानुसति, ये जो ध्यान साधना है, कायगता सती के द्वारे हम जैसे जैसे सराव को आगे बढ़ते हैं तो हम स्थिर शांत होकर काया में जो भी क्रियाकलाप चल रहा है उसके प्रति नित्य दृढ़ संकल्पता से जागरूक होके अगर प्रयास करते रहते हैं तो निश्चित ही यह जो ध्यान है, ध्यान साधना है, तो हमें प्रज्ञा की ओर ले जाते हैं। तो हमें शुरू में हमारे यह जो सुतमय प्रज्ञा है जो हम सुनते हैं, हर दिन की इस दिल्ली के एक केंद्र के द्वारा हम इस प्रवचन को सुनते हैं, धम्मक को सुनते हैं, श्रुतमय प्रज्ञा हमारी जैसी जैसी सुनकर विकसित होती है, हमारी स्मरण शक्ति के द्वारा उसे धीरे धीरे हम अनुभव के स्तर पर उसे ढालने की कोशिश करते हैं। तो चित्त की ऊंची अवस्था ही हमें हमारे अनुभव को परखने की संधि देती है। और यह जो निर्माण होती है, यह सत्य के द्वारा, कायगता सती के द्वारा हम जैसे जैसे हमारे चित्त को परखे तो यह जो है चिंतन, जो है चिंतन, ये स्मृतमय प्रज्ञा से चिंतन प्रज्ञा का विकास जैसा हम विकसित करते हैं। चिंतन के जो अलग अलग ध्यान है, उस ध्यान को जैसे जैसे हम विकसित करते हैं तो हमारी भावना में प्रज्ञा जो है और गहरी होती जाएंगी, विकसित होती जाएंगी। और यह जो बात है, जो बुद्ध की संबोधि जो है, उस हम तभी समझ पाएंगे जब हमारी चित्त जो है, चित्त की उच्च अवस्था जो है विकसित होगी। तो यह जो प्रज्ञा की बात है, अगर बुद्ध का यह स्वभाव गुण है तो बुद्ध का मन कैसा हो, इसे हम कैसे समझे जब हम हमारे मन को ही ना समझ पाते। अगर हम ध्यान के द्वारा, इस सतिपट्ठान के द्वारा मन का नो योर माइंड या मन के अलग अलग जो चैत्य धर्म है, इस इसके उदय व्यय को, निर्माण होना और नष्ट होना, इस अभ्यास को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे हम इस स्वभाव को समझ पाएंगे, जहाँ हमारे चित्त को, मन को समझ पाएंगे। और जब हम हमारे मन को समझ पाएंगे तो बुद्ध मन जो है, संबोधि युक्त मन है, इसे उसकी झलकी जो है, कुछ अंश जो है निश्चित ही समझ पाने में मदद होगी। तो हम जो इस प्रज्ञा जो है अंतिम सत्य में प्रवेश करने वाली बात है, उसका आकलन करने वाली बात है, उसे समझने वाली लोकोत्तर ऐसी बात है। तो हम ये जो बुद्ध के अलग अलग पहलू है, जिसे पांच पहलू के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रज्ञा को समझने की कोशिश करते हैं और बुद्ध स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं इस सतिपट्ठान ध्यान के द्वारा। और यह जो होता है, जैसे बुद्ध कहते प्रज्ञा के बारे में, तो यह जो धर्म धातु का की बात कहते हैं, धर्म धातु प्रज्ञा जो है, यह मूलभूत ऐसी मूल प्रज्ञा है। धर्म का मतलब है जो भी संपूर्ण सृष्टि है, इंद्रिय गोचर जो भी धातु हम हमारे इंद्रियों से, हमारे चेतना से अनुभव कर पाते हैं, उसका जो पूरा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, वह जो है वह सत्य से व्याप्त है।
धर्म के सत्य से व्याप्त है। इसी कारण धर्म धातु जो है, इसकी जो प्रज्ञा होती है, जहां ऐसा क्षेत्र जहां सत्यता की अभिव्यक्ति हो, जो भी हमें सत्यता की अभिव्यक्ति इस दृष्टिगोचर विश्व में हम अनुभव कर पाते हैं, तो उसका प्रगटीकरण होने का जो क्षेत्र है, जो भी बोधिसत्व बुद्ध की लीलाएं जो है पूरे अवघे विश्व में अंतिम सत्य के रूप पर सर्वस्व हम शून्यता और रूप के इसमें धीरे धीरे समझ पाएंगे। और इसीलिए जो भी केंद्र में जो सफेद रंग के बुद्ध है, जिसे वैरोचना बुद्ध कहते हैं, जो प्रकाश दाता, प्रकाश से निर्माण हुए बुद्ध, हम जो बात करें निश्चित ही यह थोड़ी समझने के लिए हम, क्योंकि हम समुद्धि के बुद्ध के मन को अनुभव देखने की कोशिश कर रहे हैं। और बुद्ध की जो रूप काया है अभी अस्त हो चुकी है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका है। और उनकी रूप काया अस्त होने के बाद जो धर्म काया है, जहां बुद्ध, जो बुद्ध की ऊंची चेतना जो है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हुई, ऐसी बुद्ध मन की काया, चेतना चित्त धर्म काया। तो धर्म काया भी हमारी कल्पना से हम धीरे धीरे अनुभव कर पा सकते हैं। उसके पहले ये जो रूप काया और धर्म काया के बीच जो ये जो मध्यम, ऐसे जिसे आदर्श रूप बुद्ध का कहे, या जिसे तेजोमय काया कहे, एक दूसरे के साथ जो मिलन होने वाली काया कहे, तो इसका हम थोड़ा अभ्यास देखने की कोशिश, जो साधना के लिए मददगार साबित हो। तो वैरोचना सफेद रंग के बुद्ध इस मंडल के केंद्र में, जो सफेद रंग में, जहां तेज पुंज का जैसा सफेद रंग का एक बिंदु, और जहां से उभरे पूरा उनका शुभ्र बुद्ध का रूप, जो तारे सितारों में जो ऐसे अलग अलग प्रकाश किरण के परावर्तन से निर्माण होने वाले रंग, जो प्राकृतता के रंग है, ना कि वहां कृत्रिमता है। तो ऐसे बुद्ध का मंडल, जो केंद्र में सफेद बुद्ध, जिनकी मुद्रा जो है धम्म चक्र मुद्रा, जैसे कि सारनाथ की मुद्रा है, जहां बुद्ध ने अपने मुख मंडल से इस अमृतवाणी को धम्म के रूप में जगत के लिए प्रस्तुत किया। धम्म की बारिश की उनका जो सिंहनाद है, दूर दूर तक, तब से लेकर आज तक हमारे कानों से हृदय तक पहुंच रहा है। तो यह जो सिंह मुद्रा जो है, तो वह वैरोचना बुद्ध भी जिस आसन पर बैठे हैं, उस आसन का आधार भी सिंह है। जो दोनों तरफ हम अशोक स्तंभ में भी देखते हैं, तो यह जो सिंह मुद्रा जो है, धर्म धातु प्रज्ञा का प्रगटीकरण रूप है। यह सत्यता है, सत्व के सभी ओर प्रकट होने वाली धर्म धातु प्रज्ञा। दूसरी जो प्रज्ञा है, जिसे कहते हैं महादर्शन प्रज्ञा, जो है आईने के समान जो प्रज्ञा अगर हमारे चित्त में विकसित होती है, बुद्ध की वह महादर्शन प्रज्ञा हम कल्पना से समझने की कोशिश करते हैं। अगर बुद्ध के सामने कोई भी रूप आए, कोई भी व्यक्ति आए, चाहे यशोधरा हो, शुद्धोधन हो, या कोई कालुदय उनका साथी हो, या फिर वहां के श्रावस्ती के अलग अलग जगह के कोई भी उपासक उनके सामने जब आते हैं, तो जैसा है वैसा जो आईने के सामने प्रस्तुत करने वाली बात है, तो स्पष्टता से जैसा है वैसा आईने का को स्वभाव ही होता है, जो चीज जैसी है। इसी कारण महादर्शन उसे कहते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जैसा है आईने के समान वह देखे, तो संबोधि युक्त चित्त भी, उसका मन भी, उसका आकलन भी वैसा होता है कि जो जैसा है वैसा देखे। अगर हम दुनिया में दुनिया जगत को देखते हैं, तो हमारा मन अलग तरह से काम करता है। जैसा है वैसा देख पाना वह मुश्किल रहता है, क्योंकि वह कलुषित होता रहता है।
हमारा मन जो विकृत हुआ है, जो धुंधला है, दृष्टि जो है अंधी दृष्टि, मिथ्या दृष्टि के कारण जैसा है हम नहीं देख पाते, और हमारी प्रज्ञा आईने के समान नहीं होने के कारण हम जो हमारी जो आत्मनिष्ठ प्रतिक्रिया ये जो है वही उभरती है, और हम वस्तुनिष्ठ तौर पर चीजों को जैसा है वैसा नहीं देख पाते। तो बुद्ध का मन समझने के लिए हमें हमारी प्रज्ञा दृष्टि को विशाल बनाना होगा, शुद्ध बनाना होगा, परिशुद्ध बनाना होगा, और उसके साथ साथ जो विकृत है उसे शुद्ध करना, जैसे हम सभी को समान भाव रूप से देख सके। तो यह महादर्शन प्रज्ञा प्रज्ञा जो है अक्षोप बुद्ध की होती है, जो पूर्व दिशा में नीले रंग के बुद्ध, अगर हम आ, आकाश के रंगों के साथ उसे अनुभव कर पाए, और उनकी जो मुद्राएं जो है भूमि स्पर्श मुद्रा जो है, संपल संकल्प दृढ़ निश्चय, जो भी हम करना चाहते हैं उसको दृढ़ता के साथ, कटिबद्धता के साथ करना होता है। बार बार स्मृति संप्रजन्य को जागरूक रखकर, उद्देश्य को, ध्येय को सामने रखकर आगे बढ़ना होता है। तभी हम इस अक्षोभ बुद्ध के मन को समझ पाएंगे। और उनके हाथ में चिन्ह होता है स्वर्ण वज्र। वज्र ये जो ऐसी बात है जो मजबूत है, जो दृढ़ है, जो हर बात को, हर चीज को काट कर काटने वाली होती है। तो वज्र जो है वह अक्षोभ बुद्ध का जो चिन्ह है। जैसा जो वैरोचना बुद्ध है, उनका जो धर्म धातु प्रज्ञा और धम्म चक्र चिन्ह है। और तीसरी बात जो है, तीसरी प्रकार की जो प्रज्ञा है वह है जिसे कहते हैं कि समान भाव, समता प्रज्ञा, समता का ज्ञान। एक जीनसी पना, एक रूपता, सभी सत्वों में जो शून्यता को समझने का भाव जब तक हमारे भीतर विकसित नहीं होता। जब हम स्तूप साधना का ध्यान करते हैं तो अलग अलग धातु के अलग अलग रंग जो है, जो सभी सत्वों को एक साथ जोड़ते हैं, और इस भाव को समता भाव जो है वैर, ये जो बुद्ध होते हैं रत्न संभव बुद्ध, जो पीले रंग के और दक्षिण दिशा में सोनेरी ऐसे पीले रंगों में बैठे हैं दान मुद्रा में। और उनका जो आसन जो है, जैसे अक्षो बुद्ध के आसन को जो है हाथी का आधार होता है, तो वैसे ही इस रत्न संभव बुद्ध को जो है जो अश्व जो है, घोड़ा जो है, और उनके हाथ में जो चिन्ह है वह जो है वह रत्न है। जैसे रत्न मूल्यवान होता है, और मूल्यवान चीजों को बड़ी सावधानी से, बड़ी सुरक्षित ढंग से संभाल कर एक जगह से दूसरी जगह, तो यह जो अश्व होता है अपने पीठ पर इस रत्न को सवार करके पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र से यहाँ से वहां तक पहुंच जाता है। जैसे हम देखते हैं कि उर्गेन संघरक्षित ने जो फर्स्ट ऑफ द वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर, यह जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जो इंग्लैंड से निर्माण होके विश्व के सभी देशों में 7 समुंदर पार पहुंचाया, वही जो समता जो ज्ञान है, यह जो अश्व का प्रतीक है, इसकी ऊर्जा अश्व की होती है, समता में वही ताकत होती है। और वस्तुनिष्ठ तौर पर जो बुद्ध का मन ऐसा शून्यता समान भाव के होने के कारण सभी के प्रति वह अपने धम्म को समानता भाव से बांटते हैं। भगवान बुद्ध के धम्म में बड़े बड़े राजा से लेकर किसान तक, या छोटे अलग अलग जाति के लोगों तक, या महिला, स्त्री, पुरुष, सभी को समान भाव से वह प्रवेश संघ में भी देते हैं, और धम्म को सभी के लिए खुला रखते हैं। तो यह जो समता प्रज्ञा है, रत्न संभव
पीले रंग की बुद्ध की। जैसे जैसे हम बुद्धानुस्मृति द्वारा इस संदर्शन से इस बुद्ध के संपर्क में जाए तो हम शून्यता के अनुभव के साथ धीरे धीरे इस प्रज्ञा को, बुद्ध मन को समझ पाएंगे। और उसके बाद है प्रत्यवेक्षण का मतलब प्रत्यवेक्षण ज्ञान, जो अलग अलग तरह से परख कर देखने वाला ऐसा दृष्टिकोण, चीजों को समता भाव से, एक जीनसीता से, एक रूपता से तो वह देखता है। उसके साथ साथ उसमें जो विभिन्नता है, उसमें जो अलगपन है, फर्क है, आकार रूप, उसमें वह गलत नहीं करता। जैसे सभी सत्व में एक समान एक ही रंग का खून है, जो लाल रंग का है अमिताभ बुद्ध का, हम एक दूसरे सत्व के साथ इस धातु के मध्य नजर, छह धातु हो या सभी धातु के मध्य नजर, हम एक समान है। लेकिन जो अलग अलगता है वो भी यह जो बुद्ध मन देख पाते हैं। रंग चाहे खून का लाल हो, लेकिन उनके जो अलग अलग ग्रुप है, जो एक दूसरे के साथ वही ग्रुप ब्लड के मैच होते हैं, अलग अलग फर्क जो है। शरीर सभी का एक है, धातु सभी का एक है, लेकिन उस भीतर, शरीर के भीतर जो चित्त है वह अलग अलग संस्कारों से बना है। अलग अलग यह जो संस्कार होते हैं वही समृद्धि के मार्ग पर रोड़ा बनते हैं। इसी कारण इस संस्कारों को जानना होता है, परखना होता है, समझना होता है। और ध्यान साधना हमें मदद करती है। सतिपट्ठान ध्यान हमें मदद करता है कि हम मन के स्वभाव को, मन के चैत्य धर्म को, मन से निर्माण होने वाले वेदना जो है, चित्त के स्वभाव जो है, उसे समझे, परखे और बार बार इस साधना को करते रहे। चाहे चलते हो, सोए हो, बैठे हो, जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, हम पूरे जागरूकता के साथ करें। तो ऐसे प्रत्यवेक्षण प्रज्ञा विकसित जैसी जैसी होती है, तो वह जो बुद्ध होते हैं, अमिताभ बुद्ध, लाल कलर के बुद्ध, पश्चिम दिशा में जो डूबते हुए सूरज का उभरने वाला गहरा लाल रंग, और हम देखे अमिताभ बुद्ध के वह उनका जो आसन है, बैठे हैं स्थिर शांत, और उनके आसन को आधार है मोर जो है, जिनके पंखुड़िया पे कई सारे सुंदर रंग, आंखों के सुंदर तेजोमय रंग, और जिनके ऐसे कहिए कि वो चेतना, चित्त की ऊंची जागृति का अनुभव दे। तो ऐसे जो बुद्ध है, जो है अमिताभ बुद्ध, उनके हाथों में होता है लाल ऐसा कमल चिन्ह। कमल तो मुलायम नाजुक है, और जो उस नाजुक कमल मुलायम के साथ ही पूर्व दिशा में जो अक्षोभ्य बुद्ध बैठे हैं, जिनके हाथ में स्वर्ण ऐसा वज्र है, वह है धारदार, तेजदार, काटने वाला। और यह जो कमल की कोमलता, और यह जो वज्र की जो प्रज्ञा की धार है, दोनों का संगम संगम इस चित्त में होता है, बोधि चित्त में होता है, बुद्ध मन में होता है। और इसे इस जो प्रतीकात्मक जो भाषा है, अगर इसे समझकर हम बुद्ध मन के साथ ही ध्यान के द्वारा पहुंचने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे हमें बुद्ध की यह जो प्रज्ञा है यह भी समझ में आने वाली है। और आखिरी जो प्रज्ञा होती है, जो कृति है, कर्म है, क्रिया है, उसके संबंध में उसे कहते हैं कृत्यानुष्ठान प्रज्ञा ज्ञान। कृत्य कर्म का जो भी करना है, तो जो संबोधि युक्त जो मनुष्य होता है, उनका जो चित्त होता है, अपना जो प्रयास जो है, लोगों को मदद करने का जो उनका जो प्रयास होता है, वह जो होता है, वह सभी के लिए मदद करने का जो उनका जो हाथ रहे, सतत मदद के लिए तत्पर रहता है। सभी प्राणी मात्र के लिए वह
उपाय कौशल्य के द्वारा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। और वह जो भी उनके सामने नजर हो या उनके परिधि में आते हैं, उनको वह सभी को मदद करने के लिए खुले रहते हैं, सभी दिशा में मदद करने के लिए खुले रहते हैं। जब वो निकलते हैं, जब वो चारी का करने कोई भी दिशा से बुद्ध निकलते हैं, चलते हैं, और जो भी उसे उनके रास्ते में आए, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, जो भी हो, चाहे उनका सवाल हो या ना हो, बुद्ध अपनी देशना के द्वारे उस मनुष्य को पूरी तरह बदल देते हैं। एक प्रकार से यह जो जादूगार के जैसा, चमत्कार के जैसा जो काम है, कृत्यानुष्ठ कृति जो है, स्वाभाविकता से, स्फूर्तता से वह मदद करने वाली प्रज्ञा होती है। और वह होती है आ, अमोघ सिद्धि बुद्ध, जो हरित वर्ण के हरे रंग, जो यह वह जो उत्तर दिशा है, जहाँ हरी भरी ऐसी हरियाली, या पेड़ पौधे का हरा रंग, प्रकृति का हरा रंग, और वहाँ बैठे हैं अभय मुद्रा में, जैसे अमिताभ ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। तो यह जो आ, अमोघ सिद्धि की मुद्रा जो है, वह अभय है। जब तक हम निर्भय नहीं होते, तो हम हमारी कृति को इस कृत्यानुष्ठ ज्ञान के द्वारा नहीं कर पाते। तो डर जो है, डर के आगे आगे नहीं जीत है। जब डर निकल जाता है तो जय है, विजय है। भगवान बुद्ध अपने गृह त्याग के पश्चात जब घर के बाहर निकले, जहां घना जंगल, अंधेरा, और जहां बड़ी धूप हो, बारिश हो, हर डर को काट कर वह अपने मन को इस कृत्यागुष्ट ध्यान में लगाए, सभी को मदद करने के लगाए। और इसी बुद्ध को इस अमोघ सिद्धि हरे बुद्ध के दर्शन से अगर देख पाए, इस संबोधि युक्त मन को देख पाए, तो यह जो है बैठे हुए उनका जो आसन है, आधा पक्षी और आधा मनुष्य, ऐसा उनको आकाशन को लगा हुआ, और सक्रियता से सदैव क्रियाशील तत्परता, और तुरंत लोगों के मदद के लिए तत्पर, सक्रिय, कभी भी निराश न होने वाली ऐसी कृति इस प्रज्ञा के द्वारा, इस प्रज्ञायुक्त मन के द्वारा कायावानी और मन से उभरती है। और बुद्ध को समझने के लिए, बोधिसत्व को समझने के लिए, यह जो प्रतीकात्मक बातें हैं, यह हमें मदद करती है। हम दर्शन से, किताबों से, अभ्यासों से कई सारी बात पढ़कर केवल बौद्धिक लेवल पर जान सकते हैं। लेकिन बुद्ध को समझने का दूसरा भी एक भावनिक जो अंग है, जो प्रतीकात्मक रूप से बुद्ध के अलग अलग प्रतीकों से, चाहे उनके बुद्ध मंडल हो, अलग अलग चिन्ह हो, अलग अलग जो उनके जो आसन, मुद्राएं, तो जिसे जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, तो एक अधूरी ही बुद्ध की शिक्षा हम ग्रहण करेंगे। तो यह जो है ध्यान के लिए, साधना के लिए, सत्यता की साधना के, सत्यता की स्मृति के लिए, बुद्धानुस्मृति के लिए, और जो कायानुस्मृति के आधार पर मजबूत होती है, चाहे वेदनानुस्मृति हो, चित्तानुस्मृति हो, धर्मानुस्मृति हो, हर स्मृतियों का आधार जो है, यह कायगता सती है। तो कायगता सती यह जो है, सत्यता के दर्शन के लिए, न्याय की प्राप्ति के लिए, और हमारे क्लेशों को, दुख मनुष्य को नष्ट करने के लिए सत्यपठान ध्यान हमें मदद करता है। जितना हम इस ध्यान के गहराई में, जितने हम दृढ़ता के साथ नित्य रूप से, नित्य पराक्रम से लगे रहेंगे, एक साधना जो है, एक योद्धा की तरह लड़ते रहेंगे, मारों को पराजित करते रहेंगे, तब यह जो आ, आश्रव है, आश्रव हमारे धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। और आश्रव क्षय की जो अवस्था होती है,
यह संबोधि की अवस्था होती है। क्लेशों से मुक्ति की अवस्था जो होती है वह संबोधि की अवस्था होती है। तो यह बहुत ही गंभीर विषय को आपने बहुत शांति से सुन लिया। वैसे समझने के लिए कठिन है, तो धीरे धीरे क्यों न हो हम उसे समझे और अपने ध्यान साधना के लिए इस अभ्यास को उपयुक्त में लाए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आभार।